जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं रवि आप सभी का टॉप एग्जाम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये सेशन हमारा करंट अफेयर्स का दूसरा है और इससे पहले मैं आपको 2 टॉपिक बता चुका हूं और करंट अफेयर्स हम वन लाइनर ना पढ़ के हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं एक टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा होगा। और आज हमारी करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में हम करंट अफेयर्स का जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने बताया आपको वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, और इसे हिंदी में हम कहेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसे हम हिंदी में कहेंगे। तो दोस्तों, इसे लोकसभा में 26 सितंबर, कब? 26 सितंबर अगर देखा जाए तो वैसे इस प्रस्ताव को 18 सितंबर 2024 में लोकसभा में मंजूरी दे दी गई थी। लोकसभा में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। अगर हम बात करें कि यह प्रस्ताव है क्या, तो दोस्तों यह प्रस्ताव एक साथ सारे इलेक्शन कराने से रिलेटेड है। सारे इलेक्शन से मतलब है लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और प्लस जितनी भी स्थानीय निकाय हैं उन सभी के इलेक्शन एक साथ कराए जाएं। तो इस प्रस्ताव में है क्या? इस प्रस्ताव का काम क्या होगा? ये जो प्रस्ताव आया है, अब लोकसभा में ये प्रस्ताव तो मंजूर कर लिया गया, लेकिन इस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग इसमें लोकसभा प्लस राज्यों की विधानसभा और प्लस स्थानीय निकाय। अब आप ये समझ रहे होंगे कि स्थानीय निकाय क्या है। अगर हम स्थानीय निकाय की बात करते हैं तो दोस्तों स्थानीय निकाय में आ जाते हैं नगर पालिका। क्या आ जाता है? नगर पालिका, नगर पंचायत। ये जो आते हैं ये स्थानीय निकाय में ही आते हैं। तो इस प्रस्ताव में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराने के लिए बात कही गई है कि अगर हम प्रेजेंट कंडीशन देखते हैं तो प्रेजेंट कंडीशन में कभी कहीं राज्य में इलेक्शन होते रहते हैं और इन सभी को देखते हुए समय की बर्बादी ज्यादा होती है, पैसा ज्यादा खर्च होता है। और अगर किसी राज्य में आचार संहिता लंबे समय तक अगर लगी रहती है तो वहां पर उस राज्य का डेवलपमेंट रुक जाता है, कोई परीक्षा नहीं हो पाती है, कोई नया कार्य नहीं हो पाता है। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए एक प्रस्ताव लाना पड़ा बीजेपी सरकार को, जिसमें लोकसभा के और विधानसभा के और स्थानीय निकाय के सभी के एक साथ चुनाव कराने की बात कही गई है इस प्रस्ताव में। एक बात और छोटी सी आपको क्लियर कर लेनी है, लोकसभा के चुनाव से पीएम बनते हैं और विधानसभा के चुनाव से क्या चुना जाता है? सीएम। तो पीएम और सीएम और जो नगर पालिका या नगर पंचायत के चुनाव है वे सभी एक साथ कराए जा सकें, इस प्रस्ताव में इतना ही कहा गया है। अब बात यह आती है कि अब 2024 में जो सरकार जोर दे रही है कि एक साथ चुनाव कराए जाएं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि इससे पहले भारत में एक साथ चुनाव हुए हैं? ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या इससे पहले कभी भारत में एक साथ चुनाव हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा जी हाँ, एक साथ चुनाव हुए हैं। 1951-52 से लेकर 1967 तक, 1951-52 से लेकर 1967 तक चुनाव एक साथ ही होते थे। तो ये पॉइंट हमें लिखना है इसमें। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जरा थोड़ी लाइट चली गई थी, लाइट का थोड़ा इशू है।
अब स्टार्ट करते हैं। लाइट प्रॉपर लाइट आ चुकी है। क्या हुआ? तो दोस्तों करते हैं कंटिन्यू। ये थोड़ा सा इशू बना हुआ है हमारे पास, इसे भी सोल्व करेंगे। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक चल रहा था वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपको बता चुका था कि लोकसभा, विधानसभा और जितने भी स्थानीय निकाय हैं इन सभी का एक साथ इलेक्शन कराने के लिए यह प्रस्ताव आया था। अब बात ये आती है, क्या 2024 से पहले कभी भारत में एक साथ इलेक्शन हुए हैं? लोकसभा और सारी विधानसभाओं के कभी एक साथ इलेक्शन हुए हैं? तो इसका आंसर हम कहेंगे जी हाँ, भारत में पहले एक साथ इलेक्शन हुए हैं। और एक साथ इलेक्शन को अगर हम नोट करके लिखते हैं तो दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन जो फर्स्ट टाइम हुआ था इंडिया में, जो फर्स्ट टाइम हुआ था, तो दोस्तों वो 1951-52 से तो स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? 1967 तक भारत में एक साथ इलेक्शन होते थे। फिर 1967 से भारत में इस तरीके से सिस्टम बिगड़ा और फिर भारत में सिस्टम बिगड़ता ही चला गया और ना तो फिर लोकसभा के चुनाव एक साथ हो पाए विधानसभा के साथ और ना ही विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ हो पाए। और उस टाइम पर स्थानीय निकाय नहीं थे, क्योंकि स्थानीय निकाय को उस टाइम पर संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। संवैधानिक दर्जा की अगर बात करते हैं तो बहुत टाइम बाद, लगभग एग्जैक्ट अगर बात करते हैं तो 1993 के आसपास स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 1951-52 से और 1967 तक भारत में केवल लोकसभा के, इसके दोस्तों लोकसभा के और प्लस विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। फिर 1967 से ये सारा क्रम बिगड़ गया और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव फिर अलग अलग होने लगे। अब प्रेजेंट में यही प्रक्रिया एक साथ दोहराने के लिए ये प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है दोस्तों। तो लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है, अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें इस प्रस्ताव को पेश करने से पहले सन 2023 में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी का नाम था रामनाथ कोविंद कमेटी। क्या नाम था? रामनाथ कोविंद कमेटी। और उस कमेटी में 8 सदस्य, कितने सदस्य? 8 सदस्य थे। और उस कमेटी का जो हेड था वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया। उसी ने सबसे पहले सिफारिश की थी कि एक साथ इलेक्शन होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? अब बात आती है कि इस प्रस्ताव में और क्या 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 बातें हैं। तो इस प्रस्ताव में यह कहा गया है, सबसे पहले लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे और लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएंगे। और जब इनके चुनाव हो जाएंगे, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो लगभग 100 दिन बाद, कितने दिन बाद? 100 दिन बाद स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, और जब ये चुनाव हो जाएंगे तो इन्हीं के 100 दिन बाद स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ करा दिए जाएंगे। इसमें बस इतनी सी छोटी सी बात है। और इस प्रस्ताव को लाने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो एक कमेटी बनी थी, ये नाम मैं आपके सामने लिख देता हूं। इसके लिए एक समिति बनी थी, एक समिति बनी। नाम क्या है? नाम है कोविंद समिति। क्या नाम है? कोविंद समिति। क्या नाम है दोस्तों? कोविंद समिति। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहां से चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अपने इस टॉपिक को करते हैं रफ। थोड़ा दोस्तों लाइट का इशू हो गया था इस टॉपिक में और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ इशू हो जाता है लाइट को लेकर के, क्योंकि नया नया हमने स्टार्ट किया है, नया नया हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है। अपना नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लिखना है दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे ब्रिक्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ब्रिक्स। ब्रिक्स 2024 ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
अब इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये ब्रिक्स है क्या, ब्रिक्स का काम क्या होता है, इसे कब गठन किया, इसका कब गठन किया गया था, इसमें कितने देश हैं, प्रेजेंट में कितने देश हैं, और प्रेजेंट में ब्रिक्स कहां पर हुआ, ये सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो ब्रिक्स है, ये जो ब्रिक्स लिखा हुआ है, इस ब्रिक्स में जो देश इसमें शामिल हैं, जिन देशों ने मिलकर इसे बनाया था, उन्हीं का सबसे पहला, उन्हीं देशों के नाम का सबसे पहला अक्षर लिया गया है, जैसे बी। तो बी से इसमें शामिल है ब्राजील। कौन सा देश शामिल है? ब्राजील। आर से इसमें शामिल है रसिया। और आई से कौन सा देश शामिल है इसमें? इंडिया। सी से इसमें शामिल है चाइना। और एस से शामिल है इसमें साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। तो स्टार्टिंग में इसमें कितने देश थे? 5, लेकिन प्रेजेंट में अब देश इसमें 9 हो चुके हैं, जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। अब बात करते हैं ब्रिक्स। और इन 5 देशों ने मिलकर ब्रिक्स की जो स्थापना की थी, ब्रिक्स की जो स्थापना की थी, ये स्थापना की थी सन 2009 में। कब? सन 2009 में इसकी स्थापना की थी। क्लियर दोस्तों? सन 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करते हैं इस ब्रिक्स का जो फर्स्ट सेशन हुआ था, जो फर्स्ट संस्करण आयोजित किया गया था, इस ब्रिक्स का फर्स्ट संस्करण आयोजित किया गया था रसिया में। कहां पर दोस्तों? रसिया। रसिया में ही फर्स्ट संस्करण आयोजित किया गया था। और इस ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल हुए, स्टार्टिंग में 5, तो इन देशों का काम यह था एक साथ मिलकर ट्रेड से संबंधित समझौते करना, एक दूसरे देश की हेल्प करना, और एक दूसरे को सपोर्ट इतना देना जिससे कि वो डेवलपमेंट और अच्छा कर सके। ठीक है दोस्तों? तो पहला संस्करण रसिया में हुआ था। तो अगर अब की बात करते हैं हम, तो 2024 में, कि 2024 में कौन सा संस्करण है इसका, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो 2024 में इसका संस्करण था 16वां। 2024 में कौन सा संस्करण? 16वां संस्करण है इसका। और 16वां संस्करण कहां पर ये आयोजित किया गया था? तो इसे आयोजित किया गया था कजान में। और कजान एक शहर है कहां का दोस्तों? रसिया का। तो ब्रिक्स का जो 16वां संस्करण है उसे आयोजित किया गया कजान में, और कजान रसिया का एक शहर है। अब बात करते हैं कि 16वां तो हो गया कजान में, और इससे पहले की अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 15वां संस्करण कहां पर हुआ था, 15वां संस्करण कहां पर हुआ, और जो नेक्स्ट होने वाला है इसमें 17वां संस्करण, और 17वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों देखो, इसमें जो जो देश शामिल है, इन सभी देशों को बारी बारी से अध्यक्षता करने का मौका मिलता है, सभी देशों को। तो इससे पहले 15वां संस्करण जो आयोजित किया गया था, यह 15वां संस्करण आयोजित किया गया था जोहान्सबर्ग में। कहां पर दोस्तों? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। और 17वां जो आयोजित किया जाएगा, ये 17वां होगा ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में 17वां संस्करण इसका आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट में इसमें कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि जब इसकी स्थापना की गई थी तो स्थापना के टाइम पर इसमें केवल 5 सदस्य थे। लेकिन 2023 का जब सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग में, तो जोहान्सबर्ग में कौन कौन से देश शामिल हुए? वहां पर वहां पर मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। कौन कौन से दोस्तों? तो यहाँ पर मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, अर्जेंटीना और सऊदी अरब,
ये देश वहां पर शामिल हुए थे सन 2023 में। और जब 2024 की बात आती है, 2024 में जब रसिया में ब्रिक्स सम्मेलन होता है, तो उस सम्मेलन में अर्जेंटीना और सऊदी अरब ने हिस्सा नहीं लिया। 2024 में केवल मिस्र, इथोपिया, यूएई और ईरान, इन्हीं देशों ने हिस्सा लिया और इन्हीं देशों को ब्रिक्स में पूर्ण सदस्यता दे दी गई। तो इसीलिए अब ब्रिक्स में केवल 9 सदस्य हैं, 4 सदस्य और ऐड हो चुके हैं। कौन कौन से बताए मैंने आपको? मिस्र, इथोपिया, यूएई और ईरान। अगर अर्जेंटीना और सऊदी अरब इसमें शामिल हो जाते तो अब इसमें सदस्यता की जो संख्या है वो हो जाती कितनी? 11। लेकिन 2 इसमें प्रेजेंट नहीं हुए, इसीलिए ब्रिक्स में अब सदस्यों की संख्या कितनी है? केवल 9। ठीक है दोस्तों। और ये 15वां जो संस्करण था ये 2023 में आयोजित किया गया और 17वां संस्करण 2025 में आयोजित किया जाएगा। तो यहां पर आपको नोट करके लिखना है। तो दोस्तों यहां पर आपको नोट करके लिखना है। नोट करके क्या लिखना है? ब्रिक्स में कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या कितनी हो चुकी है? 5 + 4। ये 4 न्यू ऐड किए गए हैं। ये न्यू ऐड किए गए हैं कब? 2024 में। 5 कौन कौन से हैं ये मैं आपको अभी बताकर आ रहा हूं। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये 5 हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं। तो 4 कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए हैं नए? तो इसमें 4 हुए हैं। मिस्र, जिसे इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है। दूसरा शामिल हुआ है इसमें इथोपिया। कौन सा शामिल हुआ है दोस्तों? इथोपिया। और चौथा हुआ है इसमें ईरान। तीसरा ईरान और चौथा हुआ है इसमें यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये 4 देश इसमें शामिल हुए हैं। तो फिर सदस्य संख्या कितनी हो जाती है? 9। कौन कौन से देश इसमें शामिल नहीं हुए 2024 में? तो अर्जेंटीना और सऊदी अरब। क्लियर दोस्तों। अब बात ये आती है कि इसका फर्स्ट संस्करण रसिया में हुआ, 16वां संस्करण 24 में कजान रसिया में हुआ। इस 2024 से पहले 2023 वाला संस्करण जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया और जो नेक्स्ट होने वाला है 17वां 2025 में ये ब्राजील में हुआ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ब्रिक्स का संस्करण इंडिया में आयोजित किया गया हो? क्या इंडिया को कभी मेजबानी करने का मौका मिला है? जी हाँ, इंडिया को भी मेजबानी करने का मौका मिला है। कब कब? 2016 में, 2021 में और 2012 में। कब कब? 12, 16, 21। जो 2012 वाला आयोजित किया गया था उसका आयोजन किया गया था दिल्ली में, 2016 वाला गोवा में और 2021 वाला जो हुआ उसे ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग से, ऑनलाइन के तरीके से संबोधन करा था नरेंद्र मोदी जी ने, 2021 वाला। क्लियर। तो यहां पर हम ऐड कर लेते हैं, इधर साइड ही इसे ऐड कर लेते हैं क्योंकि अपने इंडिया का ये पॉइंट है और इंपॉर्टेंट है ये वाला। नोट करके लिखना है इसे भी कि इंडिया में जो ब्रिक्स हुआ था, ये ब्रिक्स कब कब हुआ इंडिया में? तो इंडिया में हुआ था ये 2012 में, 2016 में, 2021 में। 2012 वाला जो हुआ था ये दिल्ली में, 16 वाला गोवा में और 21 वाला ऑनलाइन। क्लियर दोस्तों। तो ये थे करंट अफेयर्स के 2 टॉपिक, बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आऊंगा और मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।